नमस्कार। मुनाफे का गणतंत्र की कविताएं मैं आपको सुना रहा हूं आजकल। अब उसके अगले सत्र में हम पहुंच गए हैं। आज मैं आपको कविता संख्या 7 से शुरू करूंगा। इसका शीर्षक है छपास। ये टाइटल तो आपको मैंने दिखा ही दिया था। यह संकलन लेखक और लेखन, कवि और उसकी कविता की दुर्दशा के बारे में है। उन परिस्थितियों के बारे में है जिनके कारण यह दुर्दशा बहुत लंबे काल से चली आ रही है। देखिए, छपास। छपास माने छपने की इच्छा। कवि किस प्रकार छपने के लिए बेचैन रहते हैं, वह चुटकुलों का भी विषय बनता है समाज में। लेकिन हर रचनात्मक ऊर्जा कोई द्वार चाहती है अभिव्यक्ति के लिए। यह वैसी ही बात है। अब कोई गृहिणी खाना बना ले और खाने वाला ना रहे तो वह कितनी बेचैन हो जाएगी। आपने कुछ सीख लिया और आप बहुत ज्ञान और आपको मिट्टी खोदने पर मजबूर हो गए या परिस्थिति ऐसी बन गई तो आप कितना छटपटाओगे। तो वही छटपटाहट कवि की होती है, हर रचनाकार की होती है। और रचनाकार कोई लेखक ही नहीं होता, हर आर्टिस्ट की, यहाँ तक कि मामूली से मामूली काम भी एक रचना होता है अपने आप में। सुनिए, एक कवि मिले थे जवानी में, एक किताब देखकर याद आया बुढ़ापे में। जो उनकी थी मेरे सहकर्मी, तब तक मेरी कोई किताब नहीं छपी थी। मैंने पूछा तो बताया खुद छपवाई है। आगे बताया एक प्लॉट बेचकर छपवाई है। किताब जो मैंने आज तक नहीं पढ़ी, जो भेंट दी थी उन्होंने मुझे उस दिन। बहुत किताबें कवि केदारनाथ सिंह के गुरु त्रिलोचन की भी नहीं छपी, नहीं छपवा पाए। आम बात है, आम है अफसोस न छपने का। इसके लिए एक शब्द है छपास, अर्थात छपने की बेचैनी, जो कवि ही जानता है। मैंने भी निर्णय लिया था खुद छपवाने का, जब बहुत होने लगी मुझसे कविता और तैयार नहीं था कोई छापने को। यह नहीं कि छापने लायक नहीं होती कविता, पर वे छापते नहीं। उनका उसूल है मियाँ की जूती मियाँ के सिर। केवल उसकी छापते हैं जो बिकवा सकता है। कभी बेच सके तो खुद ही ना खोल ले छापा खाना। नहीं बिकवा सकते तो पैसे दो। कुछ हैं नखरे वाले जो पैसे लेकर भी नहीं छापते, पर वे कुछ ही हैं एकाधिकार पूंजी की तरह। बाकी सब जुगाड़ू हैं। कारण सरकार की नीतियां और लोग गरीब अशिक्षित। सरकारी पुस्तकालयों की खरीद में जातिवाद है, भ्रष्टाचार है, दोनों हैं। जातिवाद विरोधी कुछ नहीं छपेगा, अंधविश्वास विरोधी कुछ नहीं छपेगा, व्यवस्था विरोधी कुछ नहीं छपेगा, क्रांति समर्थक कुछ नहीं छपेगा। ज़बानी कानून है जो लागू है। सभी पत्र पत्रिकाओं
और प्रकाशकों छापे खानों पर छप गया तो बिकने के सारे रास्ते बंद हैं, लोगों तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हैं। पिछले विश्व पुस्तक मेले में दिल्ली में 2 ही जगह भीड़ थी, धार्मिक साहित्य या दलित साहित्य की दुकानों में। दलित साहित्य वही बिकता है जो प्रसिद्ध और पुराना है, अंबेडकर का, पेरियार का, फूले का, आदि आदि। उसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। नए कवि का पूरे समाज को सीधी चुनौती देने वाला न बिकता है न छपता है। मैंने एक दलित साहित्य की दुकान में भीड़ देखकर अपनी एक किताब उसके मालिक के आगे की, जो थोड़ा तौंदल, सांवला और चुस्त था, कहते हुए कि यह मोदी पर मेरी आलोचनात्मक कविताओं का संग्रह है। उसने फट कहा, मुझे भगत सिंह नहीं बनना। अरे हमसे तो अच्छे भक्त हैं, हमसे तो अच्छे भक्त हैं, सारे अपनी गांठ के पूरे, और भजन गाने में कोई खर्च नहीं, श्रोता भी मिल जाते हैं आसानी से और आनंद पूरा। अब अगली कविता एक अन्य विषय पर है, जो कविता की बनावट से जिसका संबंध है। वह शीर्षक है लय। अब देखिए इसमें क्या उभरता है, क्या निकल कर आता है। आज प्रधान सेवक उर्फ फकीर का बयान है, भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए। वाह वाह, लयकारी है। आज प्रधान सेवक उर्फ फकीर का बयान है, भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए। मौका था सरकारी विश्व बौद्ध सम्मेलन का, जिसमें सेवक जी ने भिक्षुओं को झुक झुक कर प्रणाम किया। यह अलग बात है कि हिंदूवाद ने सबसे ज्यादा संहार बुद्ध का किया, उसके पंथ को भारत से मिटा दिया, विहार फूंक डाले, वीरान कर दिए। केवल कहीं कहीं उनकी पत्थर की इमारतें, ध्यान की कंदराएं, कुछ मूर्तियां रह गईं। और आज भी आदि शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र की बुद्ध विरोध की कहानियों पर गर्व किया जाता है। इसके बावजूद वैश्विक सम्मेलन में प्रधानमंत्री आधा सच ही कहता है। छुपा हुआ सत्य का आधा भाग यह है, बौद्ध धर्म हिंदुत्व के परिष्कार का मध्यम मार्गी प्रयास था। बुद्ध ने ब्राह्मणों से संवाद किया, बहुत शांत, बहुत विचारपूर्ण, बहुत मुदित करने वाला। वे जानते थे ब्राह्मणवाद का विरोध चलता नहीं। आजीवकों और लोकायतों का हश्र वे देख चुके थे, फिर भी उन्हें छोड़ा नहीं गया, बख्शा नहीं गया, मिट्टी में मिला दिया गया। जैसे एक कथित योगी सन्यासी मुख्यमंत्री कहता है, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे,
भुलाकर उसके खुद पर कितने केस थे जिन्हें उसने सत्तासीन होकर खुद ही वापस ले लिया। दोनों अभूतपूर्व हैं। योगी सन्यासी की मिट्टी में मिलाने की चाह और अपने पर दर्ज पुलिस की प्राथमिकियां वापस लेना। सामान्य है न्यायालयों का मूक दर्शक बने रहना, नहीं फटकारना कोई कोड़ा। पास सारे कोड़े होने के बावजूद सामान्य है मंत्रिमंडल सचिव का मौन। और सबसे अधिक सामान्य है हिंदी कविता की लय, और सबसे अधिक सामान्य है हिंदी कविता की लय जो विभीषिका को सुखद गीत बना देती है। लय वह माया है जो संसार को अदृश्य कर देती है, उसकी सारी विद्रूपताओं समेत। किंतु इसमें कविता का लय का कोई दोष नहीं है, जैसे परमाणु का कोई दोष नहीं था। दोष उसका था जिसने बम बनाकर लोगों पर गिराया, जिसने उससे बम बनाकर लोगों पर गिराया। परमाणु से तो बिजली बनती है, रोग ठीक होते हैं। जैसे धर्म शांति का उद्यम है, उसमें जाति की कील ठोकी कुछ लोगों ने, वैसे ही लय तो ब्रह्मानंद सहोदर है। कुछ बनी बात। लय के द्वारा कुछ छल होता है, यह पिछली कविता में बात आ गई है। अब अगली कविता छल पर ही है, शीर्षक उसका छल है। देखिए, छल कहाँ है? छल है बात को अंत में घुमा देने में, सच कहते कहते सांड मेंढक सा दूसरे गड्ढे में उछल जाने में। मानो बात हाथ आते आते रह गई, मानो तीतर पास आते आते दूर चला गया। छल है विभीषिका को लय में बदल देने में। बात कहने वाला जानता है क्या नहीं है कहना गद्य में। तीतर के पास आने का भ्रम क्या है, उसने खोल दिया तो जान लेगी जनता की। बात कहने वाले की जान बात के अंत में, विभीषिका के लय में बयान में, तीतर के रुक रुक कर दूर चले जाने में है। शिकारी नहीं है जनता, उसने खेती की है सदा, मजदूरी की है, गले नहीं काटे। जबकि सबसे बड़ा ज्ञान कटते गलों की चीख पुकार में है, जिसमें माहिर हैं बात कहने वाले, टेलीविज़न के एंकर, चर्चाओं में भाग लेते पक्षकार, अखबारों के शीर्षक रचते संपादक, उन्हें नियंत्रित करते नेता। इसलिए वे अब भी कहते हैं यह करना चाहिए, वह करना चाहिए। स्वतंत्रता के 75 साल बाद उन्हें पता है जनता अभी जनता है, कुशिक्षित है वही तो दे रहे हैं कुशिक्षा। भविष्यवाणी के कालमों, दूरदर्शन कार्यक्रमों, कीर्तनों, कर्म कांडों से उनकी बात सुनेगी बड़े ध्यान से। जब वे कहते हैं बुद्ध महान थे, रामचरितमानस आज भी प्रासंगिक है।
विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दयानंद और अंबेडकर का वे कोई ना कोई दिवस मनाते हैं, क्योंकि जनता प्यार करती है। बुद्ध को, कृष्ण को, राम को, विवेकानंद को, दयानंद को, अंबेडकर को। जनता है ही ऐसी, इसलिए वे हैं ही ऐसे। जनता रहेगी ऐसी की ऐसी, वे भी रहेंगे ऐसे के ऐसे। लेकिन कविता बदल सकती है, यद्यपि कविता लिखती नहीं जनता, यद्यपि कविता रचती है जनता। एक दिन सबका भेद खोल देगी कविता, अंतिम बात बोल देगी कविता, अंतिम सत्य बोल देगी कविता, मुझे यकीन है। धर्म गंध है वर्ग युक्त संसार की, छल है वर्ग को अनादि अनंत बताने में। छल है धर्म को अजर अमर बनाने में। कुछ लोगों की जान कैद है वर्ग और धर्म को नित्य परम बताने में। अंतिम छंद फिर से सुनिए। धर्म गंध है वर्ग युक्त संसार की, छल है वर्ग को अनादि अनंत बताने में। छल है धर्म को अजर अमर बनाने में। कुछ लोगों की जान कैद है धर्म और वर्ग को नित्य परम बताने में। धन्यवाद।